जय श्री राम सभी को। हमारे चैनल आरोग्यम योगा अकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हमारा फैट टू फिट जर्नी मोटापा छोड़ो भारत अभियान का डे 48 है, जिसके अंतर्गत पूरी फैट टू फिट जर्नी की हमारी ये पूरी सीरीज है। तो इसके अंतर्गत आपका एक महीने में 4 से 6 केजी वेट नेचुरली लॉस होगा। तो चलिए आज का डे 48 पूरा 1 ओवर का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नेक से करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक बैंड या नेक अप डाउन। इस तरीके से आप जैसे बैठे हो वज्रासन या किसी भी सुखासन में बैठ सकते हो, और इन सभी आसनों को खड़े होकर भी हम कर सकते हैं। तो पहला आसन करेंगे नेक बैंड। इस तरीके से इनहेल करते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे, एक्सहेल करते हुए आगे। ये अब इसका कितना करेंगे 20 सेकंड का एक ही सेट करेंगे। फिर सेकंड एक्सरसाइज करेंगे हम नेक के लिए नेक बैंड। साइड से लेफ्ट एंड राइट 1 2 3 4 5 इस तरीके से। इसके भी कितने करेंगे 20 सेकंड का एक ही सेट करेंगे। दोनों एक्सरसाइज के बीच में रेस्ट नहीं करेंगे, इनमें रेस्ट की इतनी आवश्यकता है नहीं। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक रोल या नेक रोटेशन। इस तरीके से 10 सेकंड क्लॉकवाइज करेंगे और 10 सेकंड एंटी क्लॉकवाइज। फर्स्ट क्लॉकवाइज करेंगे 10 सेकंड, फिर उसके बाद 10 सेकंड एंटी क्लॉकवाइज। ये स्लोली पूरा सर्कल बनाते हुए इस तरीके से। अब ये नेक की 3 एक्सरसाइज होगी। इनके बेनिफिट और सावधानी क्या है। बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है तो किसी की नेक की मसल में कहीं भी पेन हो या गर्दन में किसी भी तरीके का कोई भी दर्द हो या पेन हो वो दूर होगा। साथ साथ किसी को थायराइड की प्रॉब्लम हो, चाहे हाइपो हो या हाइपर हो, दोनों कंडीशन में बेनिफिट होगा। तीसरा क्या है, किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है जिसकी वजह से गर्दन में पीछे स्वेलिंग आ रखी है या उबड़ सा कोई गड्ढा हो रखा है, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी उभर जाती है हड्डी नेक के पीछे की, वो धीरे धीरे उसकी स्वेलिंग कम होगी, वो बिल्कुल नेचुरल और नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, यही बेनिफिट है। सावधानी कुछ नहीं है, सब करेंगे। अब करेंगे हम थोड़ी सी हाथों की एक्सरसाइज विदाउट रेस्टिंग। ये हैंड क्लेंचिंग कितना करेंगे, ओनली 10 सेकेंड। दोनों हाथों की उंगलियां इस तरीके से खोलेंगे पूरी फोर्सफुल्ली, और फिर मुट्ठियाँ बंद करेंगे। मुट्ठी जब बंद करेंगे तो हमारे अंगूठा मुट्ठी के अंदर रहेगा। ये इस तरीके से 1 2 3 4 5 कितना करना है आपको, ये ओनली 10 सेकेंड ही करना है। जब आप फोर्सफुल्ली मुट्ठियाँ खोलोगे इस तरीके से, यहाँ फोर्सफुल्ली हाथों पर फोर्स देते हुए, और मुट्ठियाँ जब बंद करोगे तो क्या होगा, आपके हाथों की जितनी भी नसें और मसल है ये सारी मजबूत होंगी। कभी भी इन फ्यूचर में बुढ़ापे में भी हाथों से रिलेटेड, नसों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो बुढ़ापे में हमारे हाथ कंपन करते हैं ना, वो भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस वाले आसन से। सेकंड करेंगे विदाउट रेस्टिंग 10 सेकंड क्लॉकवाइज, 10 सेकंड एंटी क्लॉकवाइज वाइड रिस्ट रोटेशन। देखो ये पहले क्लॉकवाइज 10 सेकंड, फिर 10 सेकंड एंटी क्लॉकवाइज। सेम बेनिफिट है जो अभी मैंने भी बेनिफिट बताई है, लेकिन इसके थोड़े से बेनिफिट क्या, आपके जो एंकल है, ये जोड़ रिस्ट के, इनमें स्टिफनेस, अकड़न जकड़न और जो कार्टिलेज वगैरह घिस जाता है वो नहीं होगा, उसमें बेनिफिट मिलेगा पूरा। ठीक है, अब हम करेंगे थोड़ी सी एक एक्सरसाइज करेंगे 15 सेकंड एल्बो के लिए। शोल्डर विद एल्बो अप डाउन, सेम जैसे कि आप देख पा रहे हो इस तरीके से। हाथों को जब आगे सीधा करेंगे कोहनी से, तो हथेलियों को खोलेंगे इस तरीके से, वापस शोल्डर पर ले जाएंगे मिलाते हुए। ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से इसका एक ही सेट करेंगे 15 सेकंड का। इसके बेनिफिट ये है, हमारे शोल्डर के वो एल्बो के जॉइंट के लिए बेनिफिशियल है। किसी को जॉइंट में पेन हो, कार्टिलेज घिसा हुआ हो या कोई भी प्रॉब्लम हाथों से रिलेटेड, तो उसमें बेनिफिट करेगा। अब करेंगे हम शोल्डर की। ठीक है, अब शोल्डर की करेंगे। फर्स्ट करेंगे शोल्डर विद एल्बो अप डाउन। देखो ये इस तरीके से रखेंगे हाथों को, जैसे अभी हमने इसी वाले आसन में रखा है, सेम ऐसे ही है। अप डाउन करेंगे एल्बो का। ये कितना करेंगे 20 सेकंड का एक ही सेट करेंगे पूरा।
20 सेकंड का एक ही सेट। इसके क्या बेनिफिट है, तो शोल्डर से लेकर जो भी प्रॉब्लम है उसमें बेनिफिट होगा। आपका कोई ऑपरेशन हुआ हो कंधों का, शोल्डर का, तो उसमें कोई भी पेन हो, प्रॉब्लम हो, उसमें आराम मिलेगा। साथ साथ किसी को सर्वाइकल की वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो, पीछे वाली गर्दन के पीछे वाले पार्ट में स्वेलिंग हो या सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, उन सब कंडीशन में बेनिफिट करेगा ये। ठीक है। और शोल्डर में पेन हो, कार्टिलेज की प्रॉब्लम हो या शोल्डर सॉकेट स्टिफनेस हो, अकड़न हो, वो धीरे धीरे कम होगी। सावधानी कुछ नहीं है, सभी करेंगे। अब इसके करने के बाद 20 सेकंड का रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद करेंगे शोल्डर सॉकेट रोटेशन या शोल्डर रोटेशन। कितना करेंगे, एक ही सेट करेंगे, 15 सेकंड क्लॉकवाइज और 15 सेकंड एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से देखो, हाथों को रखेंगे और स्लोली स्लोली पहले क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे, ये 15 सेकंड, फिर जस्ट 15 सेकंड एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से। ये अब बीच में रेस्ट करेंगे 20 से 30 सेकंड। देखो, किसी का अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हो ना, तो मैं बोल रहा हूँ नेचुरल ही 4 से 6 केजी वेट घटेगा। और किसी को खास तौर से मैं हाईलाइट करता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम हो, किसी को माइग्रेन प्रॉब्लम हो, आपका डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, उनमें बेनिफिट करेगा। मैं जो अभ्यास करवा रहा हूँ, फैट तो घटेगा, स्पेशल फैट टू फिट क्लास है। उसके साथ साथ किसी की बॉडी में पेन हो, कैसा भी बैक पेन हो या साइटिका का पेन हो या किसी का स्लिप डिस्क, शोल्डर पेन, जोड़ों का पेन हो, वो कम होगा। और पेट से रिलेटेड कैसी भी प्रॉब्लम हो, चाहे भूख न लगती हो, गैस बनती हो, एसिडिटी हो, कब्ज की प्रॉब्लम हो, पेट का फूलना हो, ये सब प्रॉब्लम दूर होगी। साथ साथ किसी को थायराइड, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, हार्ट और लंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, ज़्यादा सीरियसली हो तो उसके लिए कुछ सावधानी होती है हार्ट और लंग्स में, लेकिन बाकी नॉर्मल सांस फूलता हो या प्रॉब्लम हो थोड़ी मोड़ी, तो उसमें सब में बेनिफिट होगा, जड़ से समाप्त हो जाएगा ये आपकी सब चीज़ प्रॉब्लम। एक बॉडी की 4 से एक ही महीने में अपनी बॉडी में आप बहुत अंतर देखोगे नेचुरली, वो भी बिल्कुल। बस थोड़ा सा खाने पीने पर ध्यान रखना है। चलो, अब शोल्डर सॉकेट रोटेशन करने के बाद करेंगे, पैरों को फैलाएंगे इस तरीके से। ये फैलाने के बाद क्या करेंगे, देखो जो एक्सरसाइज मैं करवा रहा हूँ इस तरीके से करेंगे। दोनों पैरों को फैलाएंगे। अब दोनों हाथों से क्या करेंगे, दोनों हाथ अपने जो अपनी नी होती है, नी घुटने उसके नीचे रखेंगे यहाँ, और ऐसे घुटने को बेंड करते हुए हाथों की सहायता से अपनी थाई को पेट की तरफ लाएंगे। ये बारंबार था, ये थोड़ा सा फास्टली इस तरीके से। ये है थाई बेंडिंग, सिटिंग थाई बेंडिंग। ये 20 सेकंड दाएं पैर से करेंगे, 20 सेकंड ऐसे ही बाएं पैर से। देखो, इससे क्या होगा, एक तो किसी के पैरों में थकान रहती हो, पैरों में मीठी मीठी हड़कल रहती हो, वो धीरे धीरे बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। पैरों में एक आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा। और उसके साथ साथ किसी के पैरों का जो एक्स्ट्रा फैट है, जैसे थाई, हिप और हमारी पिंडली, इनका एक्स्ट्रा फैट बढ़ा हुआ है, वो बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे पिघल जाएगा जैसे मोम पिघल जाता है आग के जलने पर, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और साथ साथ किसी को साइटिका की प्रॉब्लम हो, उसमें बेनिफिट होगा। और पैरों में कंपन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, वाइब्रेशन से रिलेटेड, उसमें बेनिफिट होगा। तो यही करना है। इसके करेंगे हम 20-20 सेकंड के 2 सेट, बीच में रेस्ट करेंगे 20 से 30 सेकंड। जैसे मैं बोल रहा हूँ सेम ऐसे ही करना है आपको। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे पैरों के लिए ही। ये देखो क्या करेंगे, जैसे आपने पैर फैला रखे हैं इसी आसन में, ऐसे रहेंगे। अब पैरों को घुटने से फोल्ड करते हुए दोनों नी को, जैसे हम बटरफ्लाई पोज करते हैं उस वाली स्थिति में, दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए अपनी हील को, अपनी एडी को मिलाएंगे, ये इस तरीके से। सामने से देखो, देखो पैर सीधे हैं, ये मिलाए। 1 2 3 4 5। इसके सेम बेनिफिट है। इसके थोड़े से बेनिफिट क्या, आपकी हिप ओपनिंग खुलेगी इससे और इनर थाई मजबूत होगी। इसके थोड़े से एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है। अब इसके कैसे करेंगे हम, इसके भी 20-20 सेकंड के पूरे 2 ही सेट करेंगे, पूरे 2 ही सेट। अब उसके बाद करेंगे हम, अब उसके बाद करेंगे हम रेस्ट करेंगे इसके बीच में 20 से 30 सेकंड। उसके बाद करेंगे, आप देखो किसी भी
इस तरीके से बैठ जाएंगे। ये सुखासन में बैठेंगे। अब क्या करेंगे, जिसकी साइड का फैट है देखो, यानी कि बगल से नीचे का फैट, और हमारे लव हैंडल यानी कि हमारे हिप हिप जॉइंट जो यहाँ तक का फैट, ये साइड का, इसको रिड्यूस करेंगे बिल्कुल। साथ साथ आपके क्या हाथों का फैट भी खत्म होगा और अपर बॉडी का पूरा फैट खत्म होगा। इस तरीके से करेंगे। पहले बॉडी को क्या करेंगे, हमारे दाएं हाथ की कोने को बेंड करके ऐसे टच करेंगे नीचे, और फिर अपनी बॉडी को, अपर बॉडी को साइड से बेंड करेंगे दाईं तरफ, इतना। कोशिश करेंगे आपकी जो लोअर बॉडी हिप है ये बिल्कुल स्थिर रहेगी, ये ऐसे नहीं उठेंगे इस तरीके से, ये ठीक है। ये इसको स्थिर रखेंगे तब करेंगे। देखो दाईं बाईं से एक तरफ इनहेल करेंगे, एक तरफ एक्सहेल, इस तरीके से 1 2 3 4 5। धीरे धीरे बिल्कुल सारा फैट रिड्यूस हो जाएगा साइड का ये। तो इसका कितना करेंगे हम, 25 सेकंड के पूरे 3 सेट करेंगे। बीच में रेस्ट कितना करेंगे, 20 से 30 सेकंड। मैक्सिमम कोशिश करना 30 सेकंड, ज़्यादा रेस्ट नहीं करना। और जिसका स्टैमिना एंडुरेंस अच्छा है वो 20 सेकंड तक करना, बाकी थोड़ा सा रेस्ट करना ज़रूर। फिर उसके बाद करेंगे 3 सेट कंप्लीट हो जाने के बाद करेंगे सिटिंग ट्विस्टिंग। देखो ये दोनों हाथ सेम इतना ऐसे रखेंगे आगे, दोनों हाथों की हथेलियों के बीच में दूरी रखेंगे 1 फीट जितनी हमारी शोल्डर में होती है। अब इनहेल करते हुए दोनों हाथों को सेम ऐसे पीछे ले जाएंगे और मैक्सिमम ट्विस्ट करते हुए, ज़्यादा से ज़्यादा कमर को ट्विस्ट करते हुए, साथ साथ गर्दन को ट्विस्ट करते हुए हाथों को साइड से पीछे रखेंगे इस तरीके से। इनहेल एक्सहेल, होल्ड नहीं करना, बस पूरा पोजीशन में आना। 1 सेकंड होल्ड, रुकेंगे थोड़ा सा, इस स्थिति में वापस आएंगे। देखो पीछे से दिखाता हूँ एक बार। ये इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इससे क्या होगा, आपकी एक तो कमर की, पूरी कमर की बोल रहा हूँ, उसकी मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी पूरी। किसी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो उसमें आराम मिलेगा। साथ साथ थोड़ा सा बेली फैट कम होगा, साइड का फैट कमर का, पेट का भी साइड का फैट, और ऊपर की कमर का फैट कम होगा। साथ साथ आपके हाथ की मसल मजबूत बनेगी। सावधानी कुछ नहीं है, सब करेंगे। बस किसी का कमर का ऑपरेशन हुआ है कोई हाल फिलहाल में अभी, तो वे ही इसको अवॉइड करेंगे। इतना करने के बाद इसका क्या करेंगे, देखो हम इसको भी हम 25 सेकंड के पूरे 3 सेट करेंगे। 3 सेट करने के बाद अब करेंगे हम पवन मुक्तासन। देखो इस तरीके से करेंगे, कमर के बल लेट जाएंगे। ये कमर के बल लेट जाने के बाद क्या करेंगे, इस बार करेंगे हम दोनों पैरों से एक साथ। देखो हाथ दोनों पीछे, दोनों पैर नीचे। अब क्या करेंगे, बॉडी को तानेंगे जैसे ताड़ासन में तानते हैं। श्वास भरेंगे, अपर बॉडी नाभि से ऊपर का पार्ट ये ऊपर की तरफ तानेंगे, लोअर बॉडी नाभि से नीचे का पार्ट नीचे की तरफ तानेंगे श्वास भर के। देखो ये। अब एक्सहेल करते हुए श्वास को छोड़ते हुए अपने दोनों नी को बेंड करेंगे और पीछे से हाथों को लाते हुए अपने दोनों हाथ अपनी जो कैलविस वाला भाग है ये घुटनों से नीचे आगे की तरफ रखेंगे। ये कोली भरेंगे इस तरीके से, और पीछे से अपनी गर्दन और शोल्डर को उठाते हुए अपनी चिन को, अपनी ठोडी को घुटनों से टच करेंगे। देखो ये यहाँ श्वास छोड़ के, और 5 सेकंड रुकेंगे। 1 2 3 4 5। फिर वापस से इनहेल, वापस इनहेल करेंगे पूरा, 1 से 2 सेकंड रुकेंगे और वापस एक्सहेल करते हुए सेम यहाँ रुकेंगे 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 से 10 सेकंड रुकना है। ये इस तरीके से करेंगे हम 20 के 3 सेट बस। इसके बेनिफिट क्या है, देखो मुख्य ये आसन ब्रह्मास्त्र है पेट के लिए। पाचन तंत्र से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आंतों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे किसी को भूख न लगती हो, या किसी को एसिडिटी बनती हो ज़्यादा, या किसी को गैस बनती हो बहुत ज़्यादा, उनके लिए ब्रह्मास्त्र है। भूख न लगती हो, पेट फूला हुआ हो, पेट की चर्बी पिघल जाएगी बहुत जल्दी, ऐसे पिघलेगी बिल्कुल जैसे मोम पिघलता है आग के आगे। तो पूरे पेट के लिए, साथ साथ आपकी कमर, शोल्डर, हाथ भी मजबूत होंगे। लेकिन मुख्य आसन है आपका बेली फैट
और बेली फैट के अंदर जितने भी आंतरिक अंग है, लीवर, किडनी, छोटी आंत, बड़ी आंत, पैनक्रियाज, जितने भी प्रॉब्लम है सब पेट से रिलेटेड, सब में बेनिफिट करेगा ये आसन। बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है। तो 20-20 सेकंड के 3 सेट करेंगे। या किसी को नाभि से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, नाभि हटती हो बार बार, इसको करोगे खाली पेट तो नाभि भी हटना की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी ये। अब हम 3 एक्सरसाइज और करेंगे बेली फैट के लिए। देखो हम क्या है, डेली मैं सेशन बताता हूँ, डेली डे 1 डे 2 इस तरीके से। तो डेली वर्कआउट चेंज करके ही बताता हूँ और सिस्टमेटिक तरीके से बताता हूँ, जिसमें रिजल्ट आपको आएगा ही। ऐसे नहीं कहीं का कोई आसन कहाँ करना है किस तरीके से, बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से ही वर्कआउट है, जिसमें आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा ही मिलेगा। आप एक ही मंथ करो, फिर मेरे को बताना, आप कमेंट करोगे मेरे को बहुत अच्छे वाले। अब देखो करेंगे 3 आसन बस। ये फर्स्ट सिटअप करेंगे, थाई रब सिटअप, ठीक है, इस तरीके से। अभी नॉर्मल सिटअप करना, जैसे कि मेरे को देख पा रहे हो आप, सेम ऐसे लेट जाना है, ठीक है। अपनी हील को थोड़ा सा अपनी हिप के पास ही रखना, बटक्स के ये। अब अपनी हथेलियों को थाई के ऊपर वाले भाग की तरफ, ठीक है, ये इस तरीके से। अब अपनी बॉडी को, अपर बॉडी को उठाते हुए ऐसे थाई को अपनी हथेली को रब करते हुए नी तक ले जाएंगे ऊपर। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे करते करते आपको कितना करना है, आपको कितनी रैप करनी है, 15-15 के 3 सेट करने हैं पूरे। कितने करने हैं, 15-15 के 3 सेट पूरे। देखो पूरे 1 घंटे का वर्कआउट बता रहा हूँ मैं, अगर वैसे बताऊंगा तो आप बोर हो जाओगे, पूरा 1-1.5 घंटा करूंगा तो इसको 1 घंटा। तो लेकिन आप वीडियो को देखना और बीच में एक्सरसाइज समझना, वीडियो को पॉज कर देना, फिर 3 एक्सरसाइज पूरी करना, यानी कि 3 रैप पूरी करना उसकी, 3 सेट, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करना वीडियो को ऑन करके। मैं बोल रहा हूँ आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ने की, चाहे आपको पैड सर्विस या कहीं अकेडमी में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ने की, वहाँ भी ऐसा वर्कआउट नहीं मिलने का, चाहे आप ट्राई कर लेना 1-2 जगह जाकर। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, अभी 2 एक्सरसाइज और करेंगे। नेक्स्ट करेंगे ये क्रिस ओवर या लेग लेग हैंगिंग, लगातार देखो ये इस तरीके से। जैसे आप लेटे हो ऐसे लेटे रहिए। अब अपनी हथेलियों को या तो हिप की साइड में रखेंगे या अपनी बटक्स के नीचे इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा पैरों को उठाएंगे लगभग 40 से 50 डिग्री। अब ऐसे क्रॉस ओवर करते रहेंगे बारम्बार। पीछे से अपनी गर्दन को, शोल्डर को उठाएंगे थोड़ा सा ये इस तरीके से। इसके भी कितने करेंगे आप, 20-20 सेकंड ही करना, 20-20 सेकंड के पूरे 3 सेट। 3 सेट करेंगे, बीच में रेस्ट करना। इन सभी आसनों को जो मैंने बताया अभी, ये पेट वाले 30-30 सेकंड का। अब लास्ट एक्सरसाइज करेंगे, ये देखो ऐसे साइड से लेट जाएंगे पहले दाईं तरफ, ठीक है। या तो अपने दाएं हाथ को, देखो पहले दाईं करवट से लेटेंगे, तो दाएं हाथ को आप ऐसे भी रख सकते हो, देखो इस तरीके से, या ऐसे भी रख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। ऐसे रखना, आप सहारा लेकर थोड़ा सा बेंड करना बॉडी को ये, या ऐसे भी रख सकते हो, देखो इस तरीके से, जैसे कंफर्टेबल हो। आप क्या करेंगे, ये ऊपर वाला हाथ, पहले दाईं करवट से लेटे हो तो बायां हाथ ऊपर उठाएंगे, ऐसे पीछे ले जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनहेल एक्सेल ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे। अब क्या करेंगे, आगे से दाएं लेग को उठाएंगे, 90 डिग्री लाएंगे यहाँ, और पीछे से साथ साथ अपने हाथ को आपस में दोनों को टच करेंगे बारम्बार तय। और जब वापस जाएंगे तो दोनों एक साथ वापस जाएंगे, ये देखो इस तरीके से। ये कितना करोगे, 15 सेकंड दाईं तरफ से करोगे सेम ऐसे ही, और 15 सेकंड बाईं तरफ से, ये सेम इस तरीके से। ये 15-15 करना, तब जाके एक सेट होगा हमारा। बीच में रेस्ट करेंगे 30 सेकंड, और ऐसे ही आपको 3 सेट करने हैं पूरे। तो यही था हमारा आज का कंप्लीट फैट टू फिट जर्नी डे 48 का पूरा कंप्लीट सेशन वर्कआउट का, एक सिस्टमेटिक तरीके से। और एक दिन मैं कार्डियो करवाता हूँ और डेली मल्टीपल आसन चेंज करता हूँ, मल्टीपल टेक्निक चेंज करता हूँ, और ऐसे नहीं जिनका रिजल्ट 101% आता ही है। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें, इसको ज़रूरत हो। तो मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय श्री राम सभी को।